प्रतिशत का एक ऐसा प्रश्न जो प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा? कि मूल्य में 20% कमी हो जाने पर, भाव में इतनी कमी, इतनी वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति 16 रुपये में 12 आम ज़्यादा खरीद सकता है, 20 रुपये में इतने ज़्यादा खरीद सकता है, इतने कम। उस टाइप का एक क्वेश्चन बिल्कुल प्रत्येक एग्ज़ाम में आता है। तो उसको हम कैसे हल कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन समझते हैं, उससे आपके उस टाइप के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि आमों के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 16 रुपये में 12 आम ज़्यादा खरीद सकता है। मूल्य में कमी से पहले आम का मूल्य बताना है, यानी ये जो 20% कमी हुई है उससे पहले आम का रेट क्या था। तो ऐसे सवालों को करने का जो बेस्ट अप्रोच है वो ये है कि आप प्रतिशत को उठाएंगे। सबसे पहले 20% है, इसकी आपने फ्रैक्शन वैल्यू बना लेनी है, तो वो हो जाएगी 1/5। 1/5 का मतलब क्या है, और दूसरी तरफ हम यहाँ लिखेंगे, एक तरफ तो लिखते हैं हम जो पहले का रेट, और एक तरफ हो जाएगा वर्तमान या अभी का रेट, यानी एक पुराना और एक वर्तमान। यहाँ लिखेंगे हम मूल्य या रुपए। अब क्या कह रहा है, 20% की कमी हुई है, तो एक कमी का मतलब 20% का मतलब 1/5, यानी जो 5 था ये उसका पुराना रेट था, उस पर अब 1 की कमी हो चुकी है। तो पहले रेट यदि 5 था, अब कितना रह गया, केवल 4, 1 की कमी। 5 पर 1 की कमी होना 20% कमी होना, ये हमें पता है। और यहाँ लिखते हैं हम मात्रा या क्वांटिटी इंग्लिश में कहें। तो ये जो रेशियो हमने निकाला है 5 और 4, ये तो मूल्य का है, रुपयों का है, भाव का है। और मात्रा का रेशियो हमेशा इनका आपने उल्टा कर देना है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जब भाव 5 था तब हम 4 ही चीज़ खरीद पा रहे थे, फिर भाव में जैसे ही कमी आई हमने ज़्यादा चीज़ खरीदी है। यानी महंगी वस्तुएं, जब महंगा मूल्य था कम वस्तुएं खरीद पा रहे हैं, सस्ती होगी तो ज़्यादा खरीद पा रहे हैं, और खरीदेंगे इसी रेशियो के अंदर, 5 से 4 तो 4 से 5। अब देख रहे हैं कितनी चीज़ें हम ज़्यादा खरीद पा रहे हैं, एक यूनिट ज़्यादा खरीद पा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हम 12 आम ज़्यादा खरीद पाते हैं। 12 आम यानी 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो मात्रा तो निकल जाएगी जब इसको हम 12 से गुणा करेंगे दोनों को, तो मात्रा क्या हो गई, यानी पहले 12 चौके 48 खरीद रहे थे, अब 12 पंजे 60 खरीद रहे हैं। कितने रुपए में, 16 रुपये में। तो 16 रुपये में पहले हम खरीद रहे थे 48, अब 16 रुपये में हम खरीद रहे हैं 60, तो 12 वस्तुएं ज़्यादा खरीद रहे हैं। यही क्वेश्चन में कहा है, हमें पूछा है मूल्य में कमी से पहले आम का मूल्य बताएं। तो मूल्य में कमी से पहले वो हमारे पास ये है कि 16 में हम 48 खरीद रहे थे। 16 में यदि हम 48 खरीदे हैं, काटें इसको 16 पर, इसका मतलब 1 रुपये में हम 3 आम खरीद रहे थे। तो जब हम 1 रुपये में 3 वस्तु खरीदते हैं तो उसका मूल्य क्या हो जाता है, 3 से इसको भाग दे देंगे, 1/3 का मतलब 0.33 रुपये, ये आम का मूल्य है। या इसको हम पैसों में बनाए तो वो हो जाएंगे 33.33 पैसे। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले प्रतिशत को उठाना है और इस तरह से लिख लेना है, पुराना मूल्य, नया मूल्य, मूल्य और मात्रा दोनों निकल आएंगी। फिर क्वेश्चन में जो चीज़ दी है उससे हम मात्रा का पता लगा लें। फिर जो क्वेश्चन में पूछा है पुराना रेट है तो पुराना बता दो, अभी का पूछा है तो अभी बता दो। धन्यवाद।